खबर है मिर्जापुर से। भारतीय जनता पार्टी आगरा के सांसद एसपी बघेल मिर्जापुर जनपद मां विंध्यवासिनी के धाम पहुंचे। शीश नवाकर पूजा करने के उपरांत उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को सराहा और मां विंध्यवासिनी के धाम में बन रहे विंध्य कॉरिडोर की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि वो बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें माता के दरबार में आने का सौभाग्य मिला और साथ ही बताया कि वो निरंतर मां के दरबार आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि भाईचारा बना रहे, देश हमारा तरक्की करता रहे। काशी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर, मिर्जापुर जनपद में मां विंध्यवासिनी के कॉरिडोर जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया जा रहा है। फसाद में हमने देखा कि हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको दर्शाने की पूरी कोशिश की गई है। विधायक जी विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। आगरा 7 अजूबों में एक है, लेकिन आज भी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग प्रतिदिन आते हैं। पिकनिक स्पॉट की अपेक्षा से ज्यादा धार्मिक स्थलों पर अब लोग जोर देने लगे हैं। यात्रियों को सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वो कम से कम समय में दर्शन प्राप्त कर सकें। इसी तर्ज पर अयोध्या को देखा जा रहा है। वहाँ श्रद्धालुओं की औसत 5 से 10 हजार था, लेकिन वर्तमान समय में काफी संख्या में श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। केंद्र सरकार ने वर्ल्ड लेवल का रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड लेवल का एयरपोर्ट, सरयू नदी के किनारे बहुत ही खूबसूरत सौंदर्यीकरण किया है। आजादी के बाद सबसे अच्छी चिकित्सा सुविधा इस समय लोगों को मिल रही है। मोदी जी ने बटन दबाया और किसानों के खाते में उनकी किस्त पहुंच गई। मेरी जानकारी में किसान मिठाई लेकर अपने घर लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट सूरज कुमार। सर, माँ के धाम में आए दर्शन पूजन करने में क्या मनते, क्या देखा यहाँ आके नया बदलाव? मैं बहुत बार आया हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माता बुलाती रहती हैं और माता के चरणों में प्रार्थना करूँगा कि देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, सामाजिक सद्भाव मजबूत रहे। मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बने, नंबर 1 इकोनॉमी बने, सुपर पावर बने, विश्व गुरु बने। और धन्यवाद भी देना चाहूँगा केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का कि जिसने बिफोर देखा है विंध्यवासिनी, वो ही केवल आफ्टर का अंतर महसूस कर सकता है। जैसे हमारे कुछ साथी आज पहली बार काशी विश्वनाथ गए, पहले गए और अब गए, तो वो अंतर महसूस कर रहे हैं। करोड़ों रुपए लग रहा है। ये एक धार्मिक पुनर्जागरण का युग है। सांस्कृतिक क्रांति मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। काशी में भगवान विश्वनाथ जी का कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर, वृंदावन जो है हमारी प्रथम वरीता में है और यहाँ पर विंध्याचल देवी माँ विंध्यवासिनी जी का इतना शानदार बनाया है। और उसमें मैंने देखा कि फसाड में ये कोशिश की गई है कि जो हमारा अध्यात्म है, जो मंदिर के आध्यात्मिक धरोहर है, विरासत है, उसको आधुनिकता का रूप नहीं दिया गया। उसको उसमें भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, इसका ख्याल किया गया। माननीय विधायक जी का लगातार इसमें विकास के लिए वो प्रयासरत रहते हैं और जब से 17 से 24 तक वो विधायक रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में धार्मिक स्थलों को, धार्मिक पर्यटन, मैंने आज मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि यद्यपि आगरा विश्व का 7वें आश्चर्यों में से एक है, लेकिन धार्मिक पर्यटक के रूप में काशी विश्वनाथ 1 लाख से ज्यादा लोग रोज आते हैं, सावन छोड़ो और सोमवार छोड़ो। इसी प्रकार से बिहारी जी के दर्शन के लिए 1 लाख से लोग आम रोज प्रतिदिन 365 दिन आते हैं और यहाँ पे 40-50 हजार लोगों का औसत है। ताजमहल में केवल 50 हजार लोग आ रहे हैं। इसका मतलब धार्मिक पर्यटन का, पिकनिक स्पॉट से धार्मिक पर्यटन बहुत ज्यादा बढ़ा है। मुझे विधायक जी ने बताया कि यहाँ हेलीपैड भी प्रस्तावित है। गंगा जी के दर्शन 200 मीटर दूर से हो रहे हैं। गडकरी जी की एक आम सहमति विधायक जी के द्वारा बन गई है कि 15 किलोमीटर गंगा जी के समानांतर एक चौड़ा रोड बनेगा और बीच बीच में घाट बनेंगे। यात्रियों को सुविधा मिलनी चाहिए, इससे कम समय में वो दर्शन अच्छी तरीके से कर सकें। बाकी तो प्राइवेट सेक्टर का काम है। अयोध्या जी में जब तक भगवान का फैसला नहीं आया था, 5-10 हजार लोगों का औसत था। आज वहाँ 1.5-2 लाख का औसत आ गया और 12 या 13 जगह से हवाई जहाज। तो देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, न्यास ने बनाया है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने वर्ल्ड लेवल का रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड लेवल का एयरपोर्ट और सरयू जी के किनारे बहुत ही सौंदर्यीकरण
अयोध्या जी को तो कोई भूल ही नहीं सकता है कि अगर विश्व में किसी एक नगरी का पिछले 3 साल में या 7 साल में विकास हुआ है तो विश्व में पहला शहर है अयोध्या जी। स्वास्थ्य को लेकर के क्या सौगात है कुछ है जी। स्वास्थ्य को लेकर के क्या सौगात है? स्वास्थ्य के मामले में मोदी जी के योगी जी के बहुत नजदीकी डिपार्टमेंट है। योगी जी का भी पहला भाषण जब मैं एमपी बन के गया था, वो भी पहली बार एमपी बने थे, तो कालाजार पे उनका भाषण था। और जो कालाजार, जापानी इंसेफ्लाइसिस और डेंगू और हाथी पांव फाइलेरिया बीमारी जो पूर्वांचल में होती थी, उस पर हमने कंट्रोल कर लिया है। मेरे से अगर आप पूछें कि आज़ादी के बाद अगर नंबर 1 योजना कौन सी है, मैं किसको नंबर 1 दूंगा? मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ। जब मैं कानून राज्य मंत्री था तब भी मैं एडवोकेट था, आयुष्मान कार्ड था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान कार्ड 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल, पूरे परिवार का इलाज। हम 80 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो गेहूं चावल निःशुल्क देते हैं, मात्र 12,000 का शौचालय के लिए आवेदन विधायक जी के यहाँ भी रोज करते होंगे। और प्रधानमंत्री शहरी और आवास, ग्रामीण आवास के लिए परसों प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाई और किसानों के पास 16वीं किस्त 2000 की पहुंची। मेरी जानकारी में हमारे तमाम किसान लौटते हुए बाजार से 1 किलो मिठाई लेके गए हैं, क्योंकि उनके खाते में 2000 आए हैं। यदि ये कभी बीमार हो गया है तो हम गरीब लोग पहले दिन बीमारी को नोटिस में नहीं लेते हैं, दूसरे दिन चाय में अदरक डाल के अपने कफ कोल्ड को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तीसरे दिन अपनी जेब में पड़े हुए पैसों की हैसियत के अनुसार अपने डॉक्टर का चयन करते हैं। ऐसे में डॉक्टर कहता है 5 दिन एंटीबायोटिक कोर्स चलेगा, तो मरीज कहता है भाड़ में जाए आपका कोर्स, मेरे पे तो 40 रुपए डले, इसमें जितनी दवाई आती हो। तो वो नीली पीली गोलियां बिना रैपर वाली कागज की पुड़िया में लपेट के देता है। हम सबको मरना है, लेकिन मोदी कार्यकाल में इलाज के अभाव में गरीब नहीं मरेंगे, क्योंकि 33 करोड़ लोगों का हम आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं। अब तक 6.5 करोड़ लोग अस्पताल में भर्ती होकर इस योजना में इलाज करा चुके हैं, तो मिर्जापुर में भी कुछ संख्या होगी। इसके अलावा 29,000 अस्पतालों को इम्पैनल किया है, जिसमें 24,000 प्राइवेट अस्पताल है, जिसमें सभी मेदांता, सभी फोर्टिस, सभी अपोलो, सभी मैक्सिस और एस्कॉर्ट्स, ये सभी अस्पताल इम्पैनल्ड हैं। मिर्जापुर में मुझे लगता है 30-40 अस्पताल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में इम्पैनल्ड है। तो अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो महिला आंगनवाड़ी दूसरे के बच्चों का स्वास्थ्य रखती थी, ध्यान आशा बहनें, और वो अगर बीमार हो जाती हैं, उनकी बाईपास होती तो नहीं कर पाते। तो ये गरीब लोगों की अगर पूरी जमीन बिक जाए, पूरा जेवर बिक जाए, तो भी इलाज नहीं हो सकता था। 5 लाख का मतलब 20 लाख रुपए लगभग सबकी जेब में पड़े हुए हैं। जैसा कि विंध्याचल कॉरिडोर बन रहा है, क्या श्रद्धालु सुविधा है कि हवाई पट्टी भी बन सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमें विरासत में, मैं एकदम आंकड़ा नहीं पा रहा हूँ, यूपी में 5-7 ऑप्शनल थे, 14-15 हो गए हैं, एयरपोर्ट हो गए हैं, मेडिकल कॉलेज 350 थे, 700 हो गए हैं, एम्स विरासत में 5 मिली, 22 हो गई हैं, 15 किलोमीटर का औसत पर डे फोर लेन बनाने का है। इसी प्रकार से एनडीए की तुलना में 3 गुनी रेलवे पटरी पड़ रही है। यूजी की सीटें 120% कर दी हैं, पीजी की सीटें 147% कर दी हैं। कॉरिडोर बनने से स्वाभाविक रूप से है कि यात्रियों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी, और इसको एयर कनेक्टिविटी से भी धीरे धीरे जोड़ेंगे। उड़ान योजना के तहत देख रहे हैं, वैसे बनारस मुझे लगता है 1.5 घंटे का रास्ता है, बाई कार 1.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन और भी अगर हवाई पट्टियां बनती हैं तो थोड़ी आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि जितना लोग वैष्णो देवी जाते हैं, वैसे विंध्यवासिनी जाते हैं, ऐसे हमारी कैला देवी जाते हैं। तो ये हमारी शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग है, इनको सबसे हवाई कनेक्टिविटी से धीरे धीरे मोदी जी के कार्यकाल में जुड़ जाएगा, और हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा कर रहा है, ऐसा मैं रोज देखूंगा। धन्यवाद।